हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट चल रही थी मोशन। देखिए लास्ट हमने इक्वेशन ऑफ मोशन किए थे, उनके डेरिवेशन किए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी की थी। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है सबसे पहले तो v इजकल टू u प्लस ए टी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनती थी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास थी s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड हमारे पास इक्वेशन थी 2as इजकल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। क्लियर है? ये तीन हमारे पास इक्वेशन होती हैं जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते थे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इनकी कर ली थी। एस को हम डिस्टेंस कवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को एक्सेलरेशन से, वी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है और यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इनके बिहाफ पर आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर। न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट and attain a velocity of 72 kilometer per hour 72 kilometer per hour in 5 minutes उसने बोला है assuming the acceleration is uniform, एक्सेलरेशन को आप यूनिफॉर्म मानो, एंड फाइंड नंबर फर्स्ट एक्सेलरेशन, फाइंड नंबर फर्स्ट एक्सेलरेशन। नंबर सेकंड उसने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। हाँ जी, देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है इसकी स्टेटमेंट। कोई ट्रेन है, स्टार्ट हुई है फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मींस जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या है 0 किलोमीटर पर आवर, और मैं बोल सकता हूं 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मींस u, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर सेकंड में बदल सकता हूं। हाँ जी, 72 किलोमीटर, 72 इंटू 1000 मीटर। क्लियर है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, पर आवर डिवाइड बाय, पर मींस डिवाइड बाय पर आवर, और पर आवर के मैं सेकंड बना सकता हूं 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड। तो ये हमारे पास आता है 20 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी है वो आती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। ठीक है, हाँ जी, टी हमारे पास गिवन है 5 मिनट्स। 5 मिनट के मैं सेकंड बना लेता हूं, 5 इंटू 60, 300 सेकेंड। हाँ जी, वैल्यू पुट करता हूं, v कितना है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस u है 0 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय 300 सेकेंड। क्लियर? तो ये मेरे पास आ चुका है 20 बाय 300, 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन की हमारे पास यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट एक्सेलरेशन होता क्या है। नेक्स्ट उसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन।
मींस आपके पास क्या क्या गिवन है, u है आपके पास, v है आपके पास, a है आपके पास, आपने डिस्टेंस निकालना है s। तो मुझे तीनों इक्वेशन में से, ठीक है, या t भी आपके पास गिवन है, एक इक्वेशन पर ये सारी की सारी जो वैल्यूज है अप्लाई करनी है जिससे कि डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाए। तो मैं अप्लाई करके देखता हूं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। हाँ जी, a हमारे पास है, v हमारे पास है, u हमारे पास है, s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हाँ जी, 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1/15, ठीक है। हाँ जी, यूनिट भी साथ रखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू s मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है 20, क्लियर है। वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 20, v हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस u कितना है 0 का स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। मीटर पर सेकंड का भी स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास s इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1/15, 2 इंटू 1/15। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है, हाँ जी, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकंड है, पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ जी, पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास पूरा आंसर किस में बचा है, सिर्फ मीटर में, क्लियर है। तो और डिस्टेंस हमारे पास क्या आती है, मीटर में ही आती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास सोल्व आउट करने के बाद आ जाती है 3000 मीटर, क्लियर है, 3000 मीटर, और इसको हम बोल सकते हैं 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो जो ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर का, ठीक है, कितने टाइम में 5 मिनट्स में, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरी जो सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे भी अगर आप निकालते हो आंसर तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे, स्टेटमेंट्स को समझना बड़ा जरूरी है, और जो हमारे पास मैथ्स कैलकुलेशन है उसकी भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, उसने बोला है ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। उसने बोला है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें बतानी है, नंबर फर्स्ट एक्सेलरेशन, नंबर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, बाय द कार, क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या दिया है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट कर रही है कोई कार 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक, मींस हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब u की वैल्यू दी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, मैं मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करता हूं, 18 इंटू 1000 मीटर पर आवर है तो 3600 सेकेंड, क्लियर है, 3600 सेकेंड। तो ये मेरे पास बनता है 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल, क्लियर है। हाँ जी, v उसने दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, हाँ जी, 36 इंटू 1000 मीटर
डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। क्लियर है, ये आपके पास आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। हाँ जी, फाइनल कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टी कितना आपके पास, टी है आपके पास 5 सेकेंड, तो ये आपके पास बन गया। हाँ जी, आपके पास जो वैल्यू आ गई है 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकेंडली उसने क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ जी, हम करते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, u है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टी कितना है, टी हमारे पास है 5 सेकेंड। क्लियर, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, टी स्क्वायर मतलब 5 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है। तो आप देख सकते हो पर सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है s इक्वल टू 25 मीटर प्लस 1/2 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर 25 और सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसल आउट हमारे पास हो गया है। ठीक है, तो ये आया s इक्वल टू 25 मीटर प्लस 1/2 25/2 मीटर। क्लियर है, 25/2 मीटर, और आंसर हमारे पास आ जाता है 37.5 मीटर। क्लियर है, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 37.5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, 37.5 मीटर डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हम दूसरी इक्वेशन से भी इसको कर सकते थे, फिर भी हमारे पास क्या आता है, सेम हमारे पास जो वैल्यू है, जो आंसर है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, हाँ जी, एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, न्यूमेरिकल में बोला है उसने द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए car produce an acceleration of 6 meter per second square, produce an acceleration of 6 meter per second square, 6 meter per second square in the opposite direction of the motion, in the opposite direction of motion, opposite direction of motion. If the car takes 2 seconds to stop, if the car takes 2 seconds to stop, 2 सेकंड लगाती है रुकने में, stop, after the application of brakes, after the application of brakes, application of brakes, then calculate the distance it traveled during this time, calculate the distance travels during this time, during this टाइम। क्लियर है, उसने क्या बोला है कि ब्रेक अप्लाई किए किसी कार ने, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन क्रिएट हुई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, क्यों अपोजिट क्यों बोला, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जा रही थी, ब्रेक लगने के बाद क्या आएगी, रुकेगी। ठीक है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन।
तो मैं समझ जाना चाहिए मुझे कि हमने पढ़ा था जो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो उसको क्या लेते हैं, वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम दे दिया है, स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है, मुझे एस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन क्या क्या है, हमें सॉल्यूशन है हमारे पास। हाँ जी, एक्सेलरेशन ए हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी, टी मुझे गिवन है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है? अब मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस हम निकालते थे यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से। ठीक है, हाँ जी, यहां पर मेरे पास क्या है, u की वैल्यू नहीं है, टी भी है मेरे पास, ए भी है। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो u की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस 80 हमारे पास होता है। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो उसने क्या बोला कि कार है, उसने ब्रेक लगाए हैं, तो ब्रेक लगाने के, चाहे वो किसी भी स्पीड से चल रही है, किसी भी वेलोसिटी से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, मतलब वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बल्कि उसने बोला भी है, ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, वो स्टॉप हो गई, रुक गई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनी है, वो क्या बनी है, 0। तो मतलब मैं बोल सकता हूं जो v की वैल्यू है वो 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो v इक्वल टू गिवन है 0 इक्वल टू u प्लस 80 कितना है, a हमारे पास है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या इसको लिख सकता हूं 0 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, इंटू टी हमारे पास क्या है, 2 सेकंड। ठीक है, टी हमारे पास क्या है, 2 सेकंड। सेकंड से 1 सेकंड हमारे पास क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू u -12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u -12 मीटर पर सेकंड, और जो u की वैल्यू आ गई है मेरे पास, u आ गया है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, यहां पर u की वैल्यू हम पुट कर देंगे, s इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड इंटू t कितना है, t है हमारे पास 2 सेकंड, प्लस 1/2 a है हमारे पास, a कितना गिवन है, हाँ जी, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या है, 2 सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर 4 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 4 सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसल आउट हो चुका है। हाँ जी, इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास बचता है सेकंड से पर सेकंड कैंसल, s इक्वल टू 24 मीटर प्लस, हाँ जी, प्लस माइनस हो जाएगा, -12 मीटर। क्लियर है, 24 मीटर -12 मीटर। क्लियर है, सिर्फ मीटर ही बचा हमारे पास, तो s इक्वल टू हमारे पास आया 12 मीटर। ठीक है, हाँ जी, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी जब वो ब्रेक लगने के बाद रुकेगी। ठीक है, 12 मीटर तक वो क्या करेगी, डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स गिवन आउट होंगे, दिए होंगे, और इस तरह से आपको उनको सोल्व करना होगा। और वो सारे न्यूमेरिकल बिहाफ पर किसके होंगे, किसके बेस पर होंगे, तीनों इक्वेशन की मोशंस पर। ठीक है, क्लियर है, तो इनको बड़े अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं, स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के। तो कितना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।